ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। अवैध डोडा चूरा के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई को दिया अंजाम। चोरी के मामले में पुलिस ने पोता और डोहिता को किया गिरफ्तार। सूने मकान में वारदात को दिया था अंजाम और सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 7 किलो चांदी और नकदी पर बदमाशों ने किया हाथ साफ। उदयपुर में चोरी के गहने खरीदने में एक सनसनीखेज मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी नेता के भाई को हिरासत में लिया है। यह मामला तब तुल पकड़ा जब जम्मू कश्मीर में हुई एक बड़ी चोरी के आरोप में पूछताछ में आरोपी ज्वेलर का नाम लिया गया। हालांकि चोरी के सोने की मात्रा को लेकर पुलिस और व्यापारी के बीच विरोधाभास बना हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान धानमंडी थाने में दिन भर गहमागहमी का माहौल बना रहा। पूरा मामला करीब 6 से 8 महीने पुराना है, जब जम्मू कश्मीर के इलाके में 2 सरदारों ने करीब 170 ग्राम सोने के जेवरात चोरी किए थे। जब वहां की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने चोरी के कुछ जेवरात मध्य प्रदेश में बेचे थे, जबकि बाकी जेवरात उदयपुर के सराफा व्यवसायी मनोहर लाल भोरावत को औने पौने दामों में बेच दिए। इस सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम उदयपुर पहुंची और धानमंडी थाना पुलिस की मदद से लखारा चौक स्थित मनोहर लाल की दुकान पर छापा मारा गया। पुलिस टीम मनोहर लाल को लेकर थाने आई, जिसके बाद शहर के अन्य व्यापारी और स्थानीय लोग भी थाने पहुंच गए। मामले में सबसे बड़ा पेच सोने के वजन को लेकर फंसा हुआ है। गिरफ्तार चोरों का दावा है कि उन्होंने सराफा व्यवसायी मनोहर लाल को लगभग 80 ग्राम सोने के जेवरात बेचे हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने यह सोना साथ आए चोरों से नहीं खरीदा। दिन भर धानमंडी थाने में स्थानीय व्यापारियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच जद्दोजहद और बहस का दौर चलता रहा। व्यापारी वर्ग पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहा था, लेकिन पुलिस अपनी जांच और चोरों के बयानों पर अड़िग रही। जब बात उच्चाधिकारियों तक पहुंची तो शाम होते होते जम्मू कश्मीर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया और मनोहर लाल को हिरासत में लेकर अपने साथ रवाना हो गई। अब इस मामले की आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में की जाएगी। सलूम्बर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल से ज्यादा अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। खून थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान भागने की कोशिश कर रहे तस्करों की कार को स्टॉप स्टिक से रोककर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त माल के साथ एसयूवी कार को भी जब्त कर कब्जे में लिया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सलूम्बर जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत खून थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 229 किलो 650 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद करते हुए एक एसयूवी कार को जब्त किया है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खून थाना अधिकारी नीलेश कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय तेज रफ्तार में नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सड़क पर स्टॉप स्टिक बिछा दी, जिससे कार के टायर पंचर हो गए और तस्करों को वाहन रोकना पड़ा। तलाशी लेने पर कार की सीटों और डिक्की में 12 प्लास्टिक कट्टों में भरा डोडा चूरा मिला। तोल करने पर इसका कुल वजन करीब 230 किलोग्राम निकला। पुलिस ने मौके से भजनलाल बिश्नोई और राम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जालोर जिले के निवासी है। पूछताछ में आरोपियों ने इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms,
digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर पुलिस ने सूने घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पोते और दोहिता को गिरफ्तार किया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तकनीकी सहयोग से आरोपियों को पकड़ा। उनके कब्जे से करीब 27 ग्राम सोना बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। उदयपुर की सुखेर थाना क्षेत्र में सूने घर से चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थिया अनीता खटीक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 अप्रैल को उनके घर की अलमारी से सोने चांदी के जेवर और नकदी राशि चोरी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह चोरी उनके ही पोते आशीष और उसके साथी द्वारा की गई है, जो पहले भी इस तरह की वारदात कर चुका है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी राजेश यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आम सूचना और तकनीकी सहयोग से जांच करते हुए आरोपी आशीष और ऋषि को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में अपराध प्रमाणित होने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 27.30 ग्राम सोना बरामद किया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर है और मामले में अनुसंधान जारी है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात और नकदी पार कर ली। घटना के समय मकान मालिक मंदिर गए हुए थे और घर पर महिला अकेली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इलाके में इस वारदात से दहशत फैल गई है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली ग्राम पंचायत के उमरोद गांव में बीती रात चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मकान निर्माण ठेकेदार पुनाराम गमिती के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार पुनाराम गमिती पूर्णिमा के चलते मंदिर गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी घर के नीचे वाले हिस्से में सो रही थी। इसी दौरान चोरों ने मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी को तोड़ते हुए सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। चोर अलमारी में रखे करीब 7 किलो चांदी के आभूषण और लगभग 80,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इस वारदात से पीड़ित को करीब 11 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सुबह घटना का पता चलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुनावली के उप सरपंच योगेश पालीवाल मौके पर पहुंचे और सायरा थाना पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना कर रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है और घटना के बाद क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़कर चोरी किए गए सामान की बरामदगी की मांग की है। सर मेरा बलून बोलवा गया था कि मैं पहुंचे का पूरा मेरे गया था हमारे घर वाले रहे निशा होती वो गांव पे या गांव रखा रहे तो निशा होता ना बोल मुझे इतना हाँ चांदी 7 किलो चांदी और रोकड़ा रुपया 70,000 रुपया था। और सोनो सोनो नहीं हो अच्छा अच्छा तो ऊपर कोई रहता ऊपर कोई नहीं सर निशा होता है 2 ही। उदयपुर जिले की बड़गांव तहसील में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने बिजली, पेयजल, सड़क और स्कूल भवनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों को हाई रिस्क बिजली लाइन शिफ्ट करने, पेयजल आपूर्ति सुधारने और विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। उदयपुर जिले की बड़गांव तहसील क्षेत्र के भूताला गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जाजम पर बैठकर आमजन की परिवेदनाएं सुनी और मौके पर ही कई समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान बंजारा तालाब से गुजर रही हाई रिस्क 11,000 केवी लाइन को शिफ्ट करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। साथ ही वागेरी नाका पेयजल योजना से कठार, तुला, वाटी, लोसिंग और भूताला में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लूला पंप की 3 फेस सप्लाई 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जनजीवन से जुड़ी पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। इसके अलावा सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ियों में नए कमरे बनाने तथा जर्जर भवनों को हटाने के निर्देश भी दिए गए। खाद्य सुरक्षा से वंचित एक मामले में मौके पर ही संबंधित विभाग द्वारा समाधान किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग को सीसी रोड निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने और कोलर से टेर कमलाया तक
डामरीकरण कार्य जल्द खत्म करने के निर्देश दिए गए। अन्य सड़कों के निर्माण को भी प्राथमिकता देने को कहा गया। चौपाल में कलेक्टर ने बिना नाम की सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने और किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला परिषद, तहसील प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उदयपुर में दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़े एक अहम मामले में लोक अदालत ने रोडवेज निगम को नोटिस जारी कर दिया है। अर्थ डायग्नोस्टिक के सीईओ डॉक्टर अरविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए निगम को जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिका में उदयपुर बस स्टैंड पर दिव्यांगों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। उदयपुर में दिव्यांगजनों के मौलिक अधिकारों को लेकर दायर एक याचिका पर लोक अदालत ने अहम कदम उठाते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी किया है। यह याचिका अर्थ डायग्नोस्टिक के सीईओ और पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह द्वारा दायर की गई थी। लोक अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया है कि निगम के चेयरमैन स्वयं अथवा अधिकृत सक्षम अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 29 मई निर्धारित की गई है। याचिका में डॉक्टर सिंह ने बताया कि वे पोलियो से प्रभावित है और 50% शारीरिक दिव्यांगता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। जयपुर जाने के लिए जब वे उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे तो उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड पर प्रवेश द्वार से लेकर बस में चढ़ने तक कहीं भी दिव्यांगजनों के लिए रैंप, व्हीलचेयर, अलग काउंटर या अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। यहां तक कि दिव्यांगों के लिए अलग पार्किंग, शौचालय, साइन बोर्ड, ब्रेल टाइल्स और ऑडियो अनाउंसमेंट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। किसी तरह अन्य यात्रियों की मदद से वे पूछताछ कर काउंटर तक पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं मिली। व्हीलचेयर की जानकारी लेने पर पता चला कि डिपो में यह सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। काफी प्रयासों के बाद वे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, लेकिन जब बस आई तो उसमें चढ़ना उनके लिए संभव नहीं हो सका क्योंकि बस में रैंप या सुगम सीढ़ियां नहीं थी। उन्हें मजबूर होकर निजी वाहन से जयपुर जाना पड़ा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक पीड़ा और गरिमा की हानि भी झेलनी पड़ी। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों को सुगम्य बनाना अनिवार्य है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपने विभिन्न निर्णयों में इसे राज्य की जिम्मेदारी बता चुका है। इस मामले ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों की पहुंच और अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। अवैध डोडा चूरा के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई को दिया अंजाम। चोरी के मामले में पुलिस ने पोता और डोहिता को किया गिरफ्तार। सूने मकान में वारदात को दिया था अंजाम और सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 7 किलो चांदी और नकदी पर बदमाशों ने किया हाथ साफ। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।